आपको समझा दिया था। तो अभी जो हम बात करें, कुछ हमारी ब्रांचेस रह गई थी बायोलॉजी की, जिसको हम आज रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास ब्रांचेस आती हैं उनको नेम रीड आउट कर लेते हैं हम, कि क्योंकि पास बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द सम नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले नंबर पर हम जो नाम राइट करेंगे बायोलॉजी का, वो इसकी ब्रांच का वो है जेनेटिक्स। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास कौन सी इसकी शाख आएगी? जेनेटिक्स। के जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, जेनेटिक्स है क्या चीज असल में? तो अगर हम गौर करें सिर्फ इतने से वर्ड पर, आपको क्या नजर आ रहा होगा? सिर्फ इतने से वर्ड पर तो क्या नजर आ रहे हैं? जीन। तो फिर बच्चों ये क्या होगा कि स्टडी ऑफ जीन। ठीक है, इसमें इस बायोलॉजी की इस शाख में हम क्या करेंगे? जीन्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो जीन के मुतालिक स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाते हैं। अब जीन की स्टडी तो हो जाएगी, लेकिन इसके आगे हम क्या करेंगे? जीन की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड द रोल ऑफ इनहेरिटेंस, रोल ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए, आपने बात कर ली सिर्फ इतना था कि ये क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ जीन करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं। अब जीन है क्या चीज? अगर मैं ये बात कर दूं कि जीन किसको बोलते हैं, तो सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक का सेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक अच्छी भी हो सकती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बुरी भी हो सकती है। ठीक है, अब इनका, इस जीन का, इसकी इनहेरिटेंस के अंदर किरदार जो है उसको भी बारे हम क्या करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर रीड आउट करते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन ये भी होगा कि व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? तो मैं ये बता देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर मैं इसको रीड आउट करता हूं यहां पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि हमने बात की कि जो जीन की स्टडी है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। और इसके साथ हमने ये कहा कि जीन का इनहेरिटेंस के अंदर क्या रोल है, क्या उसका किरदार है, वो भी हम जेनेटिक्स के अंदर रीड आउट करते हैं। तो इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मुंतकिल होना किन चीजों का? कैरेक्टर्स का। मैंने आपको बताया कि जीन्स किसको बोलते हैं? जीन एक कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी भी हो सकती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बुरी भी हो सकती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के जो वालिदैन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका ऑफस्प्रिंग यानी औलाद के अंदर मुंतकिल हो जाना, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। वैसे अगर इसके मीनिंग उर्दू में आप डिक्शनरी में खोलकर देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस के मीन होते हैं वरासत। ठीक है, तो जीन का वरासत के अंदर किरदार भी हम इसके अंदर रीड आउट करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर रीड आउट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जेनेटिक्स के बाद, तो वो एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जेनेटिक्स को रीड आउट किया, उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी किसको बोलते हैं? ठीक है, तो अगर हम स्टडी करें एम्ब्रियोलॉजी की, तो एम्ब्रियो का मीन क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो वो छोटे से छोटा पौधे का हिस्सा है जो डेवलपमेंट करके एक मुकम्मल पौधा बनते हैं। क्लियर? यानी कि अब देखें, जो ही पौधा जमीन के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रीड आउट कर देता हूं कि एक छोटा सा एक जमीन के अंदर से, एक बीज से क्या निकलते हैं? पौधा निकलते हैं। अभी कुछ ही घंटे, तकरीबन 8 से 10 घंटे ही उस पौधे को निकले हुए होते हैं, तो वो एक एम्ब्रियो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियो।
ठीक है। अभी डेवलपिंग स्टेज में जो एम्ब्रियो होते हैं, एक पौधे का हिस्सा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियो कहलाते हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रीड आउट अगर करें तो क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का मुताला कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम इट्स डिवेलपिंग स्टेज, फ्रॉम इट्स डिवेलपिंग स्टेज टू एन कंप्लीट इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस चीज का मुताला कर रहे हैं हम, मुताला कर रहे हैं एम्ब्रियो का, किस चीज का मुताला कर रहे हैं, एम्ब्रियो का मुताला कर रहे हैं ना, कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम डेवलपिंग स्टेज, अभी वो ग्रोथ कर रहा है, अभी वो उसने जमीन से निकलना शुरू किया है, उस डेवलपिंग स्टेज से लेकर कहां तक, एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनने तक का मुताला जो है वो क्या कहलाते हैं, एक एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। कैसे वो अपनी ग्रोथ करते हैं, कैसे वो अपनी कहां से अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उस चीज का मुताला जो है वो क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी थर्ड टाइप्स की, तो वो आ जाती है हमारे पास टैक्सोनॉमी के बारे में। किसके बारे में आ जाती है, टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज मीन बाय टैक्सानोमी। आप पीछे ये भी पढ़ चुके होंगे कि टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसकी क्लासिफिकेशन करना, फिर उनको साइंटिफिकली नेम देना, फिर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर देना, क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। क्लियर। यानी कि अगर हम इसको रीड आउट करें तो फिर क्या कहलाएगा, द नेमिंग and classification of organism, ठीक है, in groups and subgroups। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, उनके साइंटिफिकली नेम रखना, फिर उनको क्लासिफिकेशन करना, किसको, ऑर्गेनिजम्स को, किसमें, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ठीक है। कोई भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको साइंटिफिकली नेम दे देना, साइंटिफिक नेम देना, उसके बाद उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर देना, क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। अब एग्जांपल इसकी क्या दूं कि एग्जांपल इसमें ये होगी कि जैसे कि आपको एक प्याज है, उसका साइंटिफिकली नेम क्या है, एलियम सीपा, ठीक है, एलियम सीपा उसका साइंटिफिकली नेम है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें उसकी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की, तो वो किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ना बात, कि आपने पीछे किंगडम आपने नाम पढ़े होंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आप आगे चलकर ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिकली नेम रखना, फिर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना, क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीड आउट करें अपनी नेक्स्ट टाइप को, तो क्या आती है, पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय पैलेंटोलॉजी, तो किसी भी मुर्दा जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले गुजर चुके हों और उनकी बाकियात कहीं से मिल गई हों और उनका रीड आउट करना, क्या कहलाते हैं, पैलेंटोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रीड आउट करें तो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। अब आपने ये सोचा कि फॉसिल्स किसको बोलते हैं, तो फॉसिल्स अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं कि रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट
ठीक है, जो नापीद हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं आज से तकरीबन हजारों साल पहले, उनकी आपको कहीं से बाकियात मिल गई है, तो उसका मुताला करना जो है वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स। वो फॉसिल्स होती हैं और उनका मुताला करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं, और इनका जो स्टडी करना जो है वो क्या कहलाते हैं, पैलेंटोलॉजी कहलाएगा। क्लियर हुई बात। इसके बाद हम जो रीड आउट करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम रीड आउट करने जा रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसके माहौल के साथ इंटरेक्शन, ताल्लुकात कायम करना, वो क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाते हैं। अब कैसे, किसी भी फॉर एग्जांपल हम ही हैं, अपनी जिंदगी लाइफ बसर कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल कोई बर्फानी रीच है और वो वहां पर रह रहा है, तो उसको कोई ना कोई चीज मुतासिर कर रही है, तो वो इन्वायरमेंटली तौर पर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसकी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन organism and their environment। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, क्या बात की हमने, इंटरेक्शन की, किसी मुदाखलत या इंटरेक्शन, ताल्लुकात कायम करना किसका, ऑर्गेनिजम्स का, किसके साथ, उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसके साथ उसको स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, सोशियो बायोलॉजी। क्या आएगा, सोशियो बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय सोशियो बायोलॉजी। आपने यहां पर सिर्फ इस वर्ड को गौर कीजिए, अगर हम इसको रीड आउट करें तो ये क्या वर्ड है, सोशियो। आपने सोशल का नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीन क्या होते हैं, माशरती तौर पर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का माशरती तौर पर बिहेवियर वो क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। हम क्या राइट कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, सोशल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर का मुताला करना वो क्या कहलाएगा, सोशियो बायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। यानी कि किसी भी आपके पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो माशरती तौर पर अपने रहने सहने के तरीके अपनी तरह से अपनाते हैं, तो वो क्या है, उसका मुताला करना वो क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, क्लियर हुई बात। यानी कि कोई भी इंसान है वो अपनी एक मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, तो वो अपने एक अलग तरीके से रहते हैं। कुछ लोग अपने अलग तरीके से रहते हैं, कुछ अपने अलग तरीके से रहते हैं। दूसरे जो जंगल के अंदर कम्युनिटी है वो अपने अलग तरीके से रहती है। जो सिटीज के अंदर शहरी रहते हैं वो अपने अलग तरीके से रहते हैं। ठीक है, इसी तरह इन चीजों का मुताला जो है वो क्या कहलाता है, सोशल बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या आती है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय पैरासाइटोलॉजी के पैरासाइटोलॉजी किसको बोलते हैं, तो आप यहां पर सिर्फ एक वर्ड पर गौर कीजिएगा, पैरासाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर अगर हम रीड करें, पैरासाइट की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। पैरासाइट की स्टडी क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। अब यहां पर पहले मैं आपको ये रीड आउट कर देता हूं, द स्टडी ऑफ parasites। The study of parasites is called parasitology। Now what is mean by parasites? Parasites क्या होते हैं, parasites वो organisms हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर तो रहते हैं, होस्ट के तौर पर रहते हैं, लेकिन वहां से अपना फायदा उठाते हैं, लेकिन बदले में उनको क्या देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं।
ठीक है, किसी खुद तो किसी से फायदा उठाए लेकिन बदले में उसको क्या पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरासाइट्स कहलाएंगे। तो हम यहां पर क्या रीड आउट करेंगे, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव, ठीक है, इन अदर ऑर्गेनिजम्स, लिव एट other organism and get food and shelter। शेल्टर मीन होता है पनाह लेना, ठीक है, तो शेल्टर, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, रहते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं लेकिन वहां से क्या करते हैं, फूड खाते हैं और वहां पर रहने की जगह भी लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लेकिन इन रिटर्न, आप देखिए यहां पर कोमा लगा के, इन रिटर्न, लेकिन बदले में उसको क्या देते हैं, हार्म, लेकिन इन रिटर्न्स दे हार्म्स वो उनको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहां से अपनी खुराक भी लेते हैं, वहां रहने की जगह भी लेते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। नाउ इसकी एग्जांपल क्या होगी, कि एग्जांपल इसकी जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या करती है, खुद तो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहती है, फॉर एग्जांपल हमको की चीज रख देते हैं खाने वाली, ठीक है, अब क्या करती है, वहां पर रह रही है, वहां से अपना फायदा उठा रही है, लेकिन बदले में उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। क्लियर बात। और जैसे कि अगर हम इसकी एक और एग्जांपल अपनी बात कर लें, तो आपके सर के अंदर जो जुमके होती हैं, ठीक है, वो भी आपके सर के अंदर रहती हैं, रहने के लिए जगह भी लेती हैं और फिर क्या करती हैं, वहां से अपनी फूड पार्टिकल्स भी खाती हैं, जैसे कि ब्लड चूसती हैं, ठीक है, और उसके बदले में हमें क्या पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये क्या हुए, फिर पैरासाइट्स हुए। क्लियर हुई बात, ठीक है। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देखें क्या लफ्ज लिखा हुआ है, बायो, क्या वर्ड लिखा हुआ है, बायो। और जहां पर अगर मैं ये वाला वर्ड लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, टेक्निक्स। बायो में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने पीछे शुरू चैप्टर जब किया तो उस वक्त भी रीड आउट किया था कि बायो का मतलब क्या होता है, जिंदगी, लाइफ। और उसके बाद हमारे पास ये जो वर्ड है टेक्निक, टेक्निक का वर्ड आपने अक्सर बात यूज किया होगा। आप कोई भी अच्छा काम करे तो आपका तो याद पड़ा, टेक्निकल बंदे हैं तो टेक्निक, ये बड़ी टेक्निक से लड़ाई है यार, इस तरह हम कहते हैं ना। तो यहाँ पर टेक्निक का वर्ड यूज हुआ है। टेक्निक का अगर हम डिक्शनरी में वर्ड देखें तो उसका मीनिंग होता है फन, तरीकेकार, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को ऐसी टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करना जो इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसकी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकली तौर पर यूज करना, इसलिए फॉर द वेलफेयर। वेलफेयर क्या मीन होता है, भलाई, ठीक है। वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पर यूज करना और उनको ह्यूमन लाइफ की भलाई के लिए प्रोडक्ट सेल करना, वो क्या कहलाएगा, बनाना, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं।
ठीक है, वो टेक्निक्स, वो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इंसानी जिंदगी को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं, वो क्या कहलाएगी, बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम कर सकते हैं, जैसे कि जानदारों की, हम जानवरों से अपनी लेदर हासिल करते हैं, ठीक है। अब लेदर से, खल से क्या क्या बनाई जाती हैं, लेदर से शूज भी बनाए जाते हैं, लेदर से जैकेट्स भी बनाई जाती हैं, तो क्लॉथ्स, ये सारी चीजें कहाँ से हासिल होती हैं, इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो वो तरीकेकार, वो फन, वो अमल जिसके जरिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इंसानी जिंदगी की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। क्लियर हुई बात। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एंटोमोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, एंटोमोलॉजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी, अब एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात का मुताला करना, मुझे क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी ये जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, हशरात पाए जाते हैं, उनका मुताला करना कि ये कहाँ से अपनी फूड हासिल करते हैं, इनके हैबिटेट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये हैबिटेट चेंज कैसे करते हैं, फिर उनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कैसे काम करते हैं, इन सभी चीजों का मुताला करना वो क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। हमारे पास एक और टाइप क्या है, इम्यूनोलॉजी। इसको देखिएगा, इम्यूनोलॉजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय इम्यूनोलॉजी? तो आप जरा यहां पर सिर्फ इतना वर्ड देखिएगा, इम्यून, क्या वर्ड है, इम्यून। तो हम क्या लिख सकते हैं, इम्यून किसको बोलते हैं, ये इम्यून सिस्टम से निकले, हमारा कुव्वते मदाफती निजाम, जो हमारी बीमारियों के खिलाफ कुव्वते मदाफत पैदा करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, मुताला करना क्या कहलाएगा, इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं, वो सिस्टम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ अगेंस्ट काम करते हैं, उनको किल करते हैं, वो क्या कहलाएगा, इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो आता है फार्माकोलॉजी, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या आते हैं, फार्माकोलॉजी। उसको रीड आउट करते हैं फार्माकोलॉजी को। आपने फार्मेसी का नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना है ना, फार्माकोलॉजी। इसको आज रीड आउट करेंगे, ठीक है, फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी किसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ डिफरेंट मेडिसिन्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट मेडिसिन्स, ठीक है, मुख्तलिफ अदवियात